सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम अदर कमांड्स की। जैसे सपोज अभी केस क्या था कि हम लोगों को करना क्या हो रहा था कि हमने पहले क्लोन किया, फिर उसमें कुछ चेंजेस किए, फिर उस चेंजेस को हमने गिटहब पे पुश कर दिया। अब क्या होगा, हम एक फोल्डर बनाएंगे, ठीक है। अब उसमें हम कोई क्लोन नहीं लेंगे, खुद की हमारी फाइल्स होगी, खुद का हमारा कोड होगा। अब उस पर्टिकुलर कोड को हम रिमोट पे लेकर जाएंगे, यानी हम लोकल को रिमोट पर लेकर जाएंगे। तो उससे पहले मैं एक कंसेप्ट समझाना चाहूँगा, गिटहब और लोकल। लोकल जो हमारी सिस्टम में कोड है, गिटहब यानी जो रिमोट है रिपॉजिटरी। गिटहब की जो रिपॉजिटरी होगी, गिटहब पे जो कोड होगा वो रिमोटली कहलाएगा, यानी गिटहब वाला कहलाएगा, और लोकल वो कहलाएगा जो हमारे खुद के सिस्टम में है। तो ये बेसिकली एक वर्क फ्लो रहता है हमारा, कि जो हम कुछ चेंजेस हम लोकल में करते हैं, फिर उस लोकल के चेंजेस रिमोट में देते हैं। फिर हमें पहले रिमोट के चेंजेस लेने होते हैं, फिर हम लोकल में चेंजेस करते हैं, फिर उसको हम पुश कर देते हैं अपना रिमोट में। तो ये कनेक्शन और ये रिलेशनशिप बहुत चलता है डेवलपर्स के बीच। फ्रंट एंड बैक एंड डेवलपर बस यही करते रहते हैं कि पहले अपने लोकल में चेंजेस कर लो, फिर रिमोट में डालना। पहले लोकल में कर लो, रिमोट में अभी मत डालना, क्योंकि कन्फ्लिक्ट्स आ जाएंगे। तो जनरली एक कन्वर्सेशन रहती है, ठीक। तो मैं बात करता हूँ सबसे पहले इनिट की। इनिट क्या होता है, ये इनिशियलाइज कर देता है सबसे आपकी रेबो को रिमोट में, जब आप लोकल में ये कमांड देते हो अपना कोड लिखने के बाद। फिर आपको करना क्या है कि वो जो वहाँ पर भी रिमोट में एक रिपॉजिटरी क्रिएट कर लेनी है, जैसे हमने की थी स्टार्टिंग इनिशियल लेक्चर्स में। तो इंट्रो वाला पार्ट जरूर देख लीजिएगा आप, उसमें मैंने सब बताया हुआ है। तो गिट रिमोट ऐड ओरिजिन और वो लिंक, इतनी कमांड हम लिखेंगे और लिंक वहाँ से जनरेट होगा। वो ऑप्शंस देता है, अभी हम करके देखेंगे इसे प्रैक्टिकली। गिट रिमोट -v टू वेरीफाई रिमोट, ये जनरल कमांड होती है वेरीफाई करने के लिए। गिट ब्रांच इंपॉर्टेंट है, हम इसमें चेक करते हैं कि अभी हम कौन से ब्रांच में हैं, राइट। अभी तो फिलहाल हम मेन ब्रांच में काम करेंगे, बट धीरे धीरे मैं आपको ब्रांच का कंसेप्ट जब पढ़ाऊंगा तो हम और भी ब्रांच क्रिएट करेंगे। फिर हम तब चेक करेंगे कि अभी कौन सी ब्रांच में है, किस ब्रांच में हमें चेंजेस करने हैं। सोचना ज़्यादा नहीं है, जब प्रैक्टिकली करेंगे तब बहुत अच्छी सी चीज़ें क्लियर होगी। कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत ईजी है, ठीक है। बस माइंडसेट की बात है। सुनो, अभी करके देखेंगे, ईजी हो जाएगा। गिट ब्रांच -m मेन, ये वाली ब्रांच जो है टू रीनेम ब्रांच। सपोज मैंने एक ब्रांच का नाम ओरिजिन रखा, हाँ मेरे को ओरिजिन नहीं, उसको ओरिजिन मेन करना है। सो ओरिजिन मेन कर दूंगा, उसको रीनेम कर दूंगा सिंपल गिट पुश ओरिजिन मेन। और गिट पुश -u ओरिजिन मेन लास्ट कमांड होती है। गिट एम एडिंग समथिंग, वही कमिट को ऐड करने के लिए। फिर उसके बाद हम ब्रांच का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। सो पहले इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। सो प्रैक्टिकली सिंपल आपको अपना VS कोड ओपन करना है। सो यहाँ पर हमने क्लोन की हुई रेपो, ठीक है। अब इसको हम हटा देते हैं, हम इनिशियली इससे करते हैं। हमने करना यह है, हमने एक फोल्डर बना लेना है, ठीक है। हम फोल्डर बनाते हैं यहाँ। तो हमने एक फोल्डर क्रिएट किया, फ्रंट एंड ऑलरेडी है। सो इसे रीनेम कर लेंगे, चलो कोई नहीं, इसको अभी ऐसे ही ओपन कर लेते हैं। एक फोल्डर उसमें और बना लेंगे हम। अब इसमें हम फाइल बनाते हैं। अभी फोल्डर का नाम ये रख लेते हैं, या आप यहाँ से भी रीनेम कर सकते हो उसे। ठीक है। अभी करना क्या है, अभी मैं इसमें एक फाइल बनाऊंगा HTML की और एक CSS की। सो home.html, एक CSS बनाता हूँ। home.html
css। अब एग्जैक्ट कोड तो हम नहीं लिखेंगे, जस्ट मैं आपकी श्योरिटी के लिए यहाँ पे कुछ कोड लिख देते हैं हम, बिकॉज हमें ना चीज़ों को भी समझना है। ठीक है, बैकग्राउंड कलर, यहाँ चुन। ठीक है, सॉर्ट आउट। HTML में हम बेसिक्स लिख देते हैं जो हमारा होता है, जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस। अभी हमने इसको कोई रेपो को गिटहब पे कुछ नहीं डाला है, उससे पहले हम गिटहब पे जाएंगे। जाने के बाद हम अपनी प्रोफाइल में जाएंगे, रेपॉजिटरी में जाएंगे। रेपॉजिटरी में जाने के बाद हम न्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ डालेंगे हम फ्रंट एंड